गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल का लगभग 12,000 साल से 1,000 साल पहले तक। स्टार्ट करते हैं। इस काल में क्या क्या हुआ था। ओके, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इसके परिमाण स्वरूप नए क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे हैं और इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ओके, और उसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के गुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल। इस युग की शुरुआत लगभग 10,000 पहले से हुई थी और हमारा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने कलर पेन से लिखा है। आप इसे देख सकते हैं और इसे लर्न कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखते हैं नव पाषाणिक पूरा स्थल। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बुरजोम कहाँ पे है? कश्मीर में। ओजली हर्निंग कहाँ पे है? असम में है। और चिराद कहाँ पे है? बिहार में है। कोडिलहवा महागाढ़ा और यूपी में है और हुल्लूर कर्नाटक में है और वय्यमपल्लम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। और महापाषाणिक पुरास्थल में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है और आदिचनलूर और तमिलनाडु में है। ओके, आरंभिक गांव जब हुआ था इमामबाड़ा महाराष्ट्र में है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शैलचित्रा। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं जिनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश में भीमबटेका और दक्षिण उत्तर प्रदेश में लेखनिया की गुफाएं से भी मिले चित्र हैं। और देखते हैं इसमें जो जंगली जानवर की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। और इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कौन क्या करता था, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें क्या है कि जो महिला और पुरुष है इन दोनों में भेदभाव नहीं है। दोनों भी समान कार्य करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल व संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐसे नोट्स कर लिया है। हमें आरंभिक मानव के श्रम वर्गीकरण का कोई ज्ञान नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये था जैसे हम लोग लर्न कर सकते हैं। वो पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 पहले तक था और मध्य पाषाण 12,000 से 10,000 पहले था और नव पाषाण काल 10,000 से अब तक मान सकते हैं। ओके, नाउ हमारा थर्ड चैप्टर है। हमारा फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों फिनिश हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मध्य पाषाण काल में से हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे हुए बीजों का अंकुरण और उसमें पौधे कैसे निकलना आदि, ये सब हम लोग जानते हैं। ओके, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ता है। काफ़ी लोग इस बार को मतलब इसको जानते ही होंगे कि पहला जानवर पालतू वो कुत्ता ही था, जंगली पूर्वज ने जो बनाया था। ओके, झुंड में रहने वाले और ज़्यादातर घास खाने वाले जैसे भेड़, बकरी, गाय और सुअर आदि जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया। और देखो बसने की प्रक्रिया क्या थी इन लोगों की, वो भी हम लोग जान लेते हैं। देखते हैं लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हो चुका था। ओके, लोगों ने उन्हीं पौधों को चुना जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत इठल अनाज के पके दानों को भरकर संभाल सके। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें जैसे गेहूं और जौ, मतलब कि सबसे पहले क्या हो गया था, गेहूं और जौ, ये प्राचीन फसलें थे। लोग इन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी और जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। वो सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों को कुत्तों के बाद भेड़ और बकरी ही आते हैं। कि एक नवीन जीवन शैली क्या बन गया वो भी हम लोग जान सकते हैं। किसी पौधे के बीच में विकसित होने की कुछ दिन, महीने या फिर साल तक
लग सकता था। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनमें देखभाल के लिए पौधे उन्हें ही एक ही जगह में लंबे समय तक रहना पड़ा। पौधों की देखभाल के लिए वो एक ही समय पर लंबे समय तक टिकेंगे, तभी तो वो पौधा उगेगा, उसमें देख सकेंगे अनाज कैसा हुआ है। सो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखने के लिए बहुत सी इलाकों में लोगों ने मिट्टी से बड़े बड़े बर्तन बनाए हैं, टोकरियाँ बुनी हैं, फिर जब इनमें गड्ढा खोदा है पशुपालक भोजन का भंडार जिससे इकट्ठा कर सके। अनाज का उपयोग बीज के रूप में करते थे, खाद के रूप में करते थे, उपहार के रूप में करते थे, भंडार के रूप में करते थे, ETC। ओके हे गाइस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जानते हैं। अनाज और हड्डियाँ पूरा स्थल मतलब सबसे कहाँ कहाँ मिले थे। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी ये मेहरगढ़ जैसे आधुनिक पाकिस्तान में है। ओके। चावल, जानवर की हड्डियाँ के टुकड़े ये भी कोडिल हवा जो कि यूपी में है वहाँ मिले थे। और चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान ये महागाढ़ा यूपी में मिला था। ओके। और गेहूँ और दलहन ये गुफल का आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी, गेहूँ, हरे चने जैसे जौ, बैल, भैंस और ये भी कहाँ मिले थे, ये सब मिले थे चिराद आधुनिक बिहार में। और ज्वार, बाजार, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर ये भी हलूर आधुनिक कर्नाटक में है, वहाँ पे मिला था। चना, काला चना, ज्वार भाटा, मवेशी, भेड़, सुअर ये तो पय्यनपल्ली में आधुनिक तमिलनाडु में, जो कि हमने पढ़ा पहले से जान रखा था। ओके। अब देखते हैं कि अस्थायी जीवन की ओर। बुर्ज वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं जिन्हें गट्टवास कहा जाता है। गड्ढे के नीचे जो घर बनाते थे उन्हीं को ही तो गट्टवास कहा जाता था। ओके। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी जो कि सीढ़ियाँ उन लोगों ने बनाया था। पुराविदों की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों के स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली थी। नवपाषाण युग के औजार की धार की और आधुनिक पैना करने के लिए ऊन पर मालिश चढ़ाई जाती थी, उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ठीक उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति के प्राप्त अन्य बीजों को पीसने के लिए किया जाता था। नवपाषाण युग में पुरास्थल के कई प्रकार के मिट्टी और बर्तन मिलते थे। कभी कभी इन पर आकलन भी किया जाता था। आकलन मतलब आर्ट, मतलब अच्छे अच्छे चित्र बनाना, फूल बनाना, पत्तियां बनाना, ये सब होता था। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जनजाति होगा जो कि हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।